दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बचे हुए चावल से बनी हुई कुरेरी, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कोई इसे चावल का फूल भी कहते हैं, कोई कुडरई भी बोलते हैं, आदि नामों से ये जाना जाता है। इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही झटपट बनने वाली और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे देखकर या खाकर कोई भी नहीं बोलेगा कि ये बचे हुए चावल से बनाई गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा और सीमा's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए झटपट सी बनने वाली इस बहुत ही टेस्टी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैंने रात का बचा हुआ चावल ले लिया है। मेरे पास चावल थोड़े ज़्यादा बच गए थे। अब इसमें डालने के लिए मैंने रात को ही चावल भिगा कर रखे थे, तो लगभग मैंने 1 कप चावल लिया है। थोड़े से चावल डाल देने से ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चावल को डालकर हमें मिक्सर ग्राइंडर में इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ही झटपट ये पीस कर तैयार हो जाती है, इसे पीसने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अब मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने लगभग 2 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं और पककर अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैंने इसमें लगभग 1 चम्मच जीरा यूज़ किया है, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ कसूरी मेथी लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक यूज़ किया है। इसे हमें चावल के साथ ही पकने देना है और इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये अच्छे से फूले फूले बने, इसके लिए मैंने केवल 1 चुटकी ही इसमें खाने का सोडा ऐड किया है। तो अब हमें इसमें उबाल आने देना है। उबाल आने से हमने जितने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो थोड़े से पक जाएंगे। तो ये अच्छे से उबाल आ चुके हैं। अब हमने जितने चावल पीस के रखे थे उसे हमें इसमें ऐड कर लेना है। तो ये सारे चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपकी ये बचे हुए चावल की कुरेरी चावल से बनाई गई कुरेरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और ये उससे आधे समय में बन जाती है। तो इस प्रकार हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। 5 मिनट में ही ये पानी एब्जॉर्व कर लेती है और सूख भी जाती है। तो हमें इसे लगातार इस प्रकार चलाते जाना है जिससे इसमें कोई भी गठान ना पड़े और गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है। तो इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो हमें इसे लगातार चलाते रहना है। थोड़े से ये और सूखेंगे जिससे ये कढ़ाई छोड़ने लगे। तो ये बन गए हैं। इतना ही हमें इसे बनाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ तो इस साइड से कढ़ाई छोड़ने लग रहा है। तो बस हमें इतना ही से पकाकर तैयार करना है और हल्का सा बस इसे ठंडा कर लेना है। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, गरम गरम ही इसे हमें बनाकर तैयार करना है। तो आपके पास इस प्रकार से साँचा हो तो आप साँचा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी इसकी चकली के लिए यूज़ किया है। तो इस प्रकार हमें थाली ले लेना है या आप कोई प्लास्टिक में भी इसे बना सकते हैं। धूप में बैठकर तो मैं इसे छाँव में ही बना रही हूँ और जाकर मैं थाली को धूप में रख कर सुखा लेती हूँ। तो इस प्रकार हमें भर लेने हैं सांचे में अपने और थाली को हमें थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है जिससे कि जब हम इसे बनाएं तो इसमें हमारी चकली नीचे ना चिपके। तो इस प्रकार मैंने थाली में हल्के से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। तो पहले हमें थोड़े से चकली कढ़ाई में बना के देख लेने हैं ना, तो मैंने पहले ही देख लिया है। अब मैं डायरेक्ट थाली में इसे बना रही हूँ और इसे हमें ढक कर ही रखना है। जितना हमें बनाना है उतना ही हमें निकालना है, बाकी को ढक कर रखना है ताकि ये ठंडे ना हो जाए। तो ये हमारी चकली बन रही है। तो इस प्रकार से हमें जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और सूख कर भी ये बस 1-2 दिन में ही तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार मैंने कुछ चकली बनाकर तैयार कर लिया है। जब आप इसे बनाकर बच्चों को देंगे
बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। शाम के समय हल्का सा नाश्ता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। मेहमानों के आने पर भी आप इसे दे सकते हैं। आपके मेहमान जानेंगे ही नहीं कि ये बचे हुए चावल से बना है। तो मैंने कुछ चकली बनाकर तैयार कर ली है और कुछ के मैंने चावल के फूल बना रही हूँ। तो इसे आप कुरेरी भी बोल सकते हैं, कुटरई भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ इसे चावल के फूल बोला जाता है। तो इस प्रकार छोटे छोटे हमें यहाँ पर रखकर बड़ी के समान इसको रखकर तैयार कर लेना है। तो ये हमने सारी चावल के फूल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ। तो ये मेरी 2 दिन की बाद की वीडियो है। ये पूरे अच्छी तरह से सूख चुकी हैं और सूखने के बाद ये कितनी छोटी छोटी लग रही है। जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे तो ये फूल कर बिल्कुल इसके तिगुने होकर तैयार होगी और बहुत ही आसानी से ये फूल भी जाती है और बहुत ही अच्छे से टूट जाती है, बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस प्रकार मैं इसे आपको फ्राई करके बता रही हूँ। इसे हाई फ्लेम पर हमें रखकर इस प्रकार से फ्राई करना है और ये हमारी कुरेरी फूलकर तैयार हो चुकी है। जब भी मैं इसे बनाती हूँ बच्चे तुरंत ही इसे ख़त्म कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इसी प्रकार हमें जितनी भी चाहिए उतनी कुरेरी छान कर तैयार कर लेनी है। तो इस प्रकार मैं कुछ चकली को भी आपको यहाँ पर फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो एक एक करके हमें चकली डाल लेनी है। ये भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कढ़ाई में ही कितनी अच्छी सी ये फूल कर तैयार हो रही है। तो इस प्रकार हमें चकली और कुरेरी दोनों को छान कर तैयार कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक साइड में मैंने यहाँ जो सूखी हुई हमारी चकली है और कुरेरी है उसको मैंने यहाँ रखा है और दूसरे साइड में जो मैंने आपको अभी फ्राई किया है उसे मैं दिखा रही हूँ। तो आपको मैं बता दे रही हूँ, तोड़ कर भी ये बहुत आसानी से टूट जाती है, अंदर अंदर से अच्छे से पक कर तैयार होती है। और मैं आपको इसका साइज भी दिखा देती हूँ कि बहुत छोटे से चावल के फूल के इतने बड़े जब हमने इसे फ्राई किया तो बनकर ये तैयार हो गई है। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। धन्यवाद।